तरक्की की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। कहने का मतलब क्या है कि जो भीड़ से अलग चलता है वो ही अपने लिए कामयाबी का एक रास्ता अलग से बनाता है। राम राम साथियों, मैं अशोक साहू आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आज हम जो हैं अपनी 1000 प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी जो हैं 26 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आज 27वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, अपने यारे प्यारे रिश्तेदार दोस्त मित्र अड़ोसी पड़ोसी जितने भी हैं उन सब के साथ जो है वीडियो का लिंक शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा भाई अपने साथ लाइन जोड़ा करो चैनल के साथ में, ताकि चैनल ग्रो करे और फिर आप जो है डायरेक्ट लाइव आके पढ़ाना शुरू करा। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा भाई पहला क्वेश्चन, जो आज की अपनी क्लास रहेगी वो किसके ऊपर रहेगी। आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाई कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन जो कि फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन चलते रहेंगे। कहने का मतलब क्या है कि ये कंप्लीट तो है नहीं, तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं, लंगड़ी फ्रैक्शन भी कह देते हैं भाई, क्योंकि ये कंटिन्यू चलती जा रही है, इसका कोई कंप्लीशन नहीं हो रहा है। देखिएगा भाई क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1/1+1+1+1+1+। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपने पहले भी सोल्व किया होगा, पहले आपने अलग तरीके से किया होगा। आज जो है इसका जानते हैं भाई 2 सेकंड में 4 सेकंड में किस तरह सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला 2/3 उठाना है। तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया भाई और अगला लिख दिया 3 भाई। ईब देखने ये कितने बच गए, 1 2 3 4 और 5, 5 बच गए। 5 के 5 कमरे बना दो, 1 2 3 4 और 5। ये पांचवा के जो है 5 चुबारे बना दिए हैं भाई, रंडे जिनका ब्याह होने हो रहा है इनके 5 चुबारे बना दो। ईब क्या करना है, अगला स्टेप, अगर बीच में प्लस का निशान है तो जोड़ दो भाई, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 23 कितना हो गया भाई, 34 हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई अपन क्या करना है, ये जो रंडा एक कमरे ही में इतने सिंगल रहने लाग रहे हैं, यानी कि एक एक बंदा रहने लाग रहा है। अगर एक एक बंदा रहे है तो चुबारा कारण कोई फर्क ना पड़ा भाई किससे की हेल्थ पे, एक एक रह जाएंगे कोई दिक्कत ना हो। एक एक रहे हैं तो किसन देखने की जरूरत भी को नहीं भाई, इनका नहीं, तो इसलिए आप एक के ऊपर कोई डिस्कस ना करते। अगर एक की बजाय 2 होते 3 रन थे चुबारा में तो आप कुछ डिस्कस भी करते, वो आगे वाले क्वेश्चन हम हमने देख भी जाएगा। तो जो एक के कार्य हो तो उसका कोई फर्क ना पड़े, बस इतना देख लो आगे कमरे कितने बनाने, यानी कि इन खातर कितने चुबारे डिसाइड करने हैं। तो पहला कमरा हो गया भाई, इसका दूसरा कमरा ये हो गया, तीसरा का ये हो गया, चौथा का ये हो गया, पांचवा का ये हो गया भाई। इसमें क्या करना हो है, 2/3 दे रखा, 2/3 लिख दिया मैंने। अगला स्टेप में क्या करना है कि 2 ने 3 ने जोड़ दो 5 लिख दो, 5 ने 3 ने जोड़ दो 8 लिख दो, 8 ने 5 ने जोड़ दो 13 लिख दो, 13 ने 8 ने जोड़ दो 21 लिख दो, और 21 ने और 13 ने जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। सारे जोड़ने जोड़ने भाई कुछ नहीं करना, और उत्तर भी आ गया, थारा उत्तर क्या आ गया, 34/21, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो भाई क्वेश्चन जो था थारा सिर्फ 1 सेकंड में बोला गया था भाई, 2 सेकंड में हो जाएगा, तो 2 सेकंड में थारा उत्तर थारा शामिल है। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल भी सदरिया दे रखा है भाई। अगला सवाल में क्या करना है, एक्स की वैल्यू काटनी है। अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहला तो भाई उस सतरिया से क्या करो, इन्हें लिखो भाई, क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, और उसके बाद में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। 1/2 था तो 1 2 लिख दिया। अब दोबारे कितने बनाने पड़ेंगे, यानी कि छत पर कमरे कितने चाहिए वेपन है, इन खातर 4 आदमी है तो 4 कमरे बना दो, 1 2 3 और 4 भाई। इनमें ये छोटी छोटी खिड़की भी लगा दी, ठीक है, 4 कमरे हो गए। ये देखो 2 और 1 जोड़ाएंगे कितना आ गया, 3 आ गया, 3 और 2 जोड़ाएंगे 5 आ गया, 5 और 3 जोड़ाएंगे 8 आ गया, 8 और 5 जोड़ाएंगे 13 आ गया। तो आंसर भी क्या आ गया भाई इसका, अगर 13 तक पहुंच गए हो तो 13/8 तो क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 13/8 आ गई। करना क्या था, पहले जो दे रखा है लास्ट में ये उठा लो, 1/2 1/2 लिख दो डायरेक्ट, फिर इन्हें जोड़ते चलो, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 यानी कि 8 और 5 13 कमरे खत्म हो गए। तो आप अभी रुक जाओ भाई, अपन क्या करना है,
अब तक तो नीचे तो ऊपर की तरफ चले थे, तो सीरीज में चले थे। अब क्या है भाई, छत पूरी होगी, इस तो आगे कोई आगे जाने का रास्ता को नहीं, तो वापस नीचे उतरना पड़ेगा। तो नीचे उतर जाओ भाई, 13/8 लिख दो। या क्या आ गई वैल्यू अपने पास, एक्स की वैल्यू आ गई। कहने का मतलब क्या है, एक्स की जो मान है वो कितना दे दिया था, 13/8 आ गया। ईब अगर मैं इसने आगे करना चाहूँ क्वेश्चन ने, तो आगे देखो भाई, 13/8 आ गया एक्स की वैल्यू। इसके बाद में निकालनी किसकी वैल्यू है, 2x प्लस 7/4 की निकालनी है। तो अगर x की वैल्यू 13/8 है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 तो गुणा कर देंगे, 2 तो गुणा कराएंगे, 2 चौके 8, 13/4 होगी। 13/4 में क्या जोड़ना है, 7/4, 13 और 7 20, 20/4, यानी कि उत्तर कितना आ गया, 5 आ गया। तो सबके समझ में आ गया होगा भाई। अगर नहीं समझ आया हो तो फिर पूछ लियो। तो अगला सवाल देखो भाई। अगला सवाल में क्या है, हमको गुरु जी ये तो जोड़ जोड़ में लग गए कि तरीका, अगर जगह घटा का चक्कर आ जाए तो उस टाइम पापा क्या करना पड़ेगा। उस टाइम पर भाई हमने छोड़ना नहीं है सवाल, इसका तरीका तो कराएंगे आप। देखो भाई, इसमें सबसे पहला मैंने क्या बताई थी कि 2/3 दे रखे, 2/3 लिख दो। ईब नहीं देखो भाई, क्या अपने पास क्या अंडे इकट्ठे हो रहे, इन खातर कमरे बना दो। क्या हैं, 4 हैं, 4 बना दो भाई, 1 2 3 4 बना दिए थे। ये देखो भाई, अगर किस चीज़ का निशान है, माइनस का है, तो माइनस का हो तो इसमें यो घटा दो। 3 में तो 2 गया 1 जी, 1 में तो 3 गया -2 जी, और -2 में तो -1 गया माइनस का 3 जी, -3 में तो 2 गया माइनस का 1 जी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर नेगेटिव दे रखा हो तो घटा दो, अगर प्लस में दे रखा हो तो जोड़ दो। जोड़ने की कहे तो जोड़ दो, और घटाने की कहे तो अपन क्या करना है, घटा देना है। आखिरी में कित पहुंच गए भाई, यो था लास्ट कमरा। इसके बाद में अगर रास्ता कौन ऊपर जाने का, तो ये पापा क्या करेंगे, वापिस उल्टे नीचे नहाने लग जाएंगे। छत पे कितने दिन रहेंगे, उतरना तो पड़ेगा भाई। उल्टे चाल पड़े तो उल्टा क्या करना पड़ेगा, उल्टे लिख दो भाई, 1/3 लिख दो। एक तो 3 का नहीं चाल पड़ो, माइनस तो माइनस कट गया, उत्तर कितना आ गया, 1/3 आ गया भाई। उम्मीद करा सबके समझ में आ गया होगा माइनस वाला भी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो भाई। ईब तक तो क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में या जो पोजीशन थी पूरा अपने थी एक एक दे रखा था। पर ईब की बार इसने क्या किया, इसकी बजाय थोड़ा चेंजिंग कर दिया, एक एक की बजाय इसने ले लिया अब की बारी, देखो 2 ले लिया, 3 ले लिया। तो उस टाइम पर क्या कराएंगे, उस टाइम पे कुछ ना करना भाई, जो रांडे अकेले अकेले रह गए थे इनके कमरे में 2 निकाल दो और 3 निकाल दो। तो देखो पहला क्या दे रखा है, 1/7 दे रखा है, 1 लिखा और कितना लिखा, 7 लिखा। क्या कमरे की जरूरत पड़ेगी, 2 कमरे की। यो तीसरा जो है ना, यो अलग है, यार ध्यान रखियो भाई, ये जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, क्योंकि पिछला हम देखो ये ऊपर तक के था, अलग अलग था फ्रैक्शन। इसमें जो है सारा का सारा 1/m में दे रखा है, यह चीज़ तो हमने ध्यान रखनी है। तो इसमें थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा। चेंजिंग की हो जाएगा, आप फिर जो है वैल्यू काट लेंगे, सिर्फ इतना इतना की वैल्यू काट लेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। तो देखो भाई, कमरे क्या है की जरूरत पड़ेगी, 1 2 खातर, 1 3 खातर। 2 कमरे की जरूरत है तो 2 कमरे बना दें। एक कमरा ये हो गया, एक कमरा ये हो गया। अब की बार कमरा खाली नहीं है भाई, कमरा कम है, इसमें तो क्या हैं, 2 बैठे हैं, यानी कि 2 बैठे हैं, और इसमें क्या रंडे हैं, 3 रंडे बैठे हैं भाई। अब देखो भाई, इनका भी कुछ कराएंगे जुगाड़। करना क्या है, माइनस का है तो माइनस कर दो भाई, पर माइनस कराने से पहला एक चीज़ ध्यान रखियो, अगर कोई बैठा हो चुबारा में चढ़ की तो उसकी पहला इसके साथ गुणा करनी होगी। पीछे क्यों नहीं करी जी, पीछे देखो एक था, एक तो कोई फर्क नहीं पड़ना था गुणा करने का, गुणा तो पीछे भी करी थी पर एक तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, जिसलिए अपन जो है गुणा करने की जरूरत ना पड़ी, क्योंकि एक तो गुणा कराएंगे तो भी 3 ना होगा। इससे पिछला की अगर मैं बात करूँ हूँ क्वेश्चन की, तो इसमें भी क्या था, 3 की 1 तो गुणा थी, 5 की 1 तो गुणा था, हर एक में 1 1 था। तो 1 तक अगर गुणा करा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए अपन 1 तक गुणा करने में कोई ज़्यादा रिस्क ना लिया। अब देखो भाई, 7 की 2 तो गुणा कराएंगे, 7 दूनी 14, क्या करना है, घटाना है। तो 14 में 1 गया, कितना बच गया भाई, 15 बच गया। इस तरह का देखो भाई, 15 ये 45, 45 में तो 15 गया, कितना आ गया, 30 आ गया, यानी कि घटाना है, सॉरी, तो ये घटा देंगे भाई। ये कितना हो गया, 7 दूनी 14, 14 में तो 1 गया, कितना बच गया था भाई, 14 में तो अगर आप 1 ने घटावा हाँ, तो अपने पास बच गया भाई 13।
7 दूनी 14, 14 में 1 गया, कितना आ जाएगा 13, क्योंकि किस चीज़ का निशान है, माइनस का है, तो 13 आ गया भाई। ये देखो 13 तिये 39, 39 में तो कितना घटाना है, 7 घटाना है, 39 में तो 7 घटाओगे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा भाई। तो पहली चीज़ तो अपन के ध्यान रखनी है कि भाई ये जो छात्र अपन कमरे बनाए हैं, ये एक आदमी खातर बनाए हैं, कितना खातर बनाए हैं। अगर जो इस जगह पे एक एक दे रखा हो तो एक एक आदमी खातर हैं, एक आदमी तो अपना क्वेश्चन में कोई फर्क ना पड़े, इसलिए आप सीधा घटा और जोड़ कर दें थे। ये देखो भाई इसमें 2 आदमी बैठे थे तो क्या करना पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। पहला 7 दूनी 14, ये घटा का निशान है तो घटा दोगे, 14 में 1 गया, 13 आ गया जी। ये फिर अगला देखो भाई, अगला में भी 3 बैठे हैं तो 13 की 3 तो गुणा करनी पड़ेगी, 39, 39 में तो क्या घटाना पड़ेगा भाई, 39 में तो जो अपना 7 था यो घटा दो, कितना आ जाएगा, यो आ गया 32। तो उत्तर कितना आ गया, उल्टे चुबारा तो नीचे आ जाओ भाई, खाली हो गए चुबारे, तो ऊपर तो अगर आप उल्टे वापिस आवाएंगे तो अपन क्या करना पड़ेगा, 32/13 करना पड़ेगा। ये कुछ एक स्टूडेंट क्या करेंगे भाई, उरे यदि करके क्वेश्चन ने छोड़ाओगे गणना के आंसर की मिलने तो पहला ये नंबर जोड़ के बैठ जाएंगे 75 कि भाई यो क्वेश्चन हमारा ठीक था, पर यो क्वेश्चन हो गया गलत। क्यों, क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि एक कबट्टे में है, तो यह जब सारी चीज़ें एक कबट्टे में है तो जो असली आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि 13/32 आ जाएगा इस अपना क्वेश्चन का आंसर। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल में क्या है, अगला सवाल में थोड़ी चेंजिंग हो रहा है। ईब तो देखो भाई पूरे सब के जो है नीचे भी एक एक आदमी रहने लाग रहे थे, इसमें नीचे के हैं, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, यानी कि हर एक में आदमी रहने लाग रहे हैं, तो नीचे वाला कमरा का भी ध्यान करना पड़ेगा। एक अगला कॉन्सेप्ट बन जाएगा भाई, इसमें थोड़ा ध्यान तो समझने की कोशिश करियो। पहला दे रखा 4/5, तो अपन क्या करा 4 लिख दिया, अगला बना दिया 5। ये सब के कमरे बनाने पड़े, क्या कमरे की जरूरत है, 3 की जरूरत है, 1 2 और 3 कमरे बना दिए भाई। पहला कमरा में कहे हैं 1 है, दूसरा में कहे हैं 5 हैं, तीसरा में कहे हैं 2 आदमी हैं। पर इनका तो नीचे भी एक कमरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई 4 दे रखा है, 4 दे रखा है इसमें। इसका नीचे वाला कमरा में कहे हैं भाई, इसमें है जी 3, 4 तो पहले आ चुके हैं, 4 तो आप इसमें लेके चले हैं, तो नीचे वाला जो कमरा हो जाएगा भाई एक कम हो जाएगा। नीचे वाला कमरा में 4 तो अपन लिख दिया, तो पहला तो नीचे वाला कमरा में बैठा है 3, और दूसरा नीचे वाला कमरा में कितने बैठे हैं, 2 बैठे हैं भाई। ये नीचे वाला का रोल क्या है, ये समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहला थारा ये रोल समझ में आ गया होगा कि बीच में निशान देखो जी, प्लस का है या माइनस का है। प्लस का है तो क्या करना है, जोड़ना है। पर पहले ऊपर वाला कमरा में चेक कराएं कि आदमी है 1 है, तो कोई फर्क ना पड़े, 5 कम 5 और 4 9 आ गया भाई। ये देखो नीचे जो आदमी बैठे हैं ये क्या करेंगे, ये ऊपर तो जो आने लग रहे हैं इनका सिर पर चढ़ेंगे, इन्हें खाओगे, खाओगे तो क्या कर देगा भाई, इससे भाग दे देंगे, तो कितना आ गया भाई, 3 आ गया जी। ये देखो 3 की गुणा करनी किस्तें 5 थे 15, और 15 किस्तें भाग देना है भाई, यानी कि यहाँ पर 3 बैठे थे, ठीक है, यहाँ पे बैठे थे, 3 पंजे 15, 15 और 5 कितना हो गया भाई, 20 हो गया भाई, 20 लिख दो भाई। थोड़ा दूसरा कलर का मार्कर ले लें। हाँ इसमें देखो भाई 5 दिए 15, 15 और 5 20, पर नीचे वाला तो ध्यान में ना था भाई, यो भी दो भाग, कितना आ गया, यो आ गया 10, और 10 दूनी 20, और पीछे क्या था 3, 20 और 3 23, यानी कहने का मतलब कि है 23 आ गया भाई। और यो पिछला क्या था 10 था, तो 23/10 कराएंगे तो उत्तर कितना लिख देंगे, 2.3 लिख दें, या फिर 23/10 लिखते हैं। आंसर के हो गए दोनों सेम हो गए भाई। एक बार फिर आगे रिपीट कर दें, हाँ, यानी कि थोड़ा फिर समझा दें। हाँ देखो भाई अलग कलर तो थोड़ा हाँ लेके समझा दें। हाँ करा कि अपन ने पहले जो बिन दे रखी थी उसका लिख दिया भाई, 4/5 दे रखी थी तो हमने 4/5 लिख दिया भाई, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया। दूसरी चीज़ अपन क्या करनी है, अरे एक ऊपर एक कमरा बनाना था भाई, जितने कमरे बने, एक कमरा इस खातर, एक इस खातर, एक इस खातर, 3 कमरे बना दिए भाई, 1 2 और 3 कमरे बन गए, ठीक है। दूसरी चीज़ अपन क्या करनी है, दूसरी चीज़ आपने कही थी जी, अपन देखना है थोड़ा, देखो भाई 1 था इसमें, यानी कि 5 एकम 5, बीच में किसका निशान है, प्लस का है, 5 एकम 5 और 4 9 लिख दिया जी, ठीक है। उसके बाद में अपन ने नीचे वाला भी चेक करना भाई, नीचे भी एक बैठा है
तो 3 तो भाग दे दो, इन्होंने कितना आ गया 3 आ गया भाई। ये भी अब वैल्यू आ गई 3। 3 का अपन क्या करना है, अगला उसमें चलना भाई, अगला स्टेप पे। तो 3 पंजे कितना हो गया 15, और 5 यो पिछला जोड़ दो, कितना आ गया 20। नीचे 2 बैठा है तो 2 तो भाग दे दो, कितना आ गया 10 आ गया। ये लास्ट वाला दोबारा हम और बात कराएंगे तो 10 दूनी यानी 20, पिछला कितना था 3 था, कितना हो जाएगा 23 आ जाएगा। कहने का मतलब कि है कि भाई उत्तर कितना आ गया 23 बटे पिछला कितना था 10। 23 बटे 10 लिख दें या 2.3 लिख दें, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करा सबको समझ आ गया होगा। थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है भाई, कोशिश करोगे 1-2 क्वेश्चन पर और लगाओगे तो अपना आप आ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, फिर भी मैं एक बार फिर तो बता दी हूँ। देखो भाई क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मार्कर जो एक बार चेंज कर लेते हैं। पहला दे रखा है 7, दूसरा दे रखा है 8। जिसका पिछला क्वेश्चन अच्छी तरह समझ ना आया था भी थोड़ा ध्यान दे लियो। हर एक के लिए एक एक बॉक्स बना दो भाई, बॉक्स थोड़ी दूर दूर बना दिया क्योंकि 3 बॉक्स बनाने हैं। 3 बन गए भाई, ठीक है। अब देखो भाई बीच में निशान किस चीज़ का है, प्लस का है। ये तुम कहोगे जी पहली चीज़ अपन के देखनी है ऊपर वाले कमरे में कितने कितने बंदे हैं, तो पहला हम कहे हैं भाई 1 बैठा है, दूसरा हम कहे बैठे हैं 2 बैठे हैं, तीसरा हम कहे बैठे हैं 3 बैठे हैं। पर क्या इनके नीचे वाले के कमरे सबके खाली हैं, नहीं जी, पहला हम कहे बैठे हैं 3 बैठे हैं। कुछ एक सोचते होंगे भाई जी जो 7 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 7 तो अपन ने पहले ही लिख दिया है, 3 लिख दिया भाई। अगला हम कहे बैठे हैं 9 बैठे हैं भाई। ऊपर वाला क्या करनी वो है गुणा, 8 एकम 8 और 7 15। नीचे जितने बैठे हैं उससे के दे दो भाई भाग, 15 ने 3 तो भाग दोगे, कितना आ गया 5 आ गया भाई। यह वैल्यू कितनी बन गई है 5 बन गई भाई। ये 5 के ऊपर अगला के ऊपर जावांगे भाई, 5 तक क्या बैठे हैं 2 बैठे हैं, 5 दूनी 10, 10 में कितना जोड़ांगे, पिछला जो था कितना था 8 था, यानी कि 10 और 8 है 18 हो गया भाई। 18 लिख दूँ, भाग किससे देना है, नीचे वाला हम देख लो जी क्या हैं 2 9 है, तो 9 थे भाग दे दो, कितना आ गया 2 आ गया भाई। ईब के करना है फिर वाई गुणा भाई, 2 तिया 6, 6 में पिछला कितना था 5, यानी कि 6 और 5 कितना आ गया भाई 11 आ गया। तो ये अगर मैं इनके अलग अलग डिवाइड करना चाहूँ तो पहला तो इससे वैल्यू आई थी भाई 1 आड़ा तो या। अगर मैं अगला की बात करूँ तो अगला ने वैल्यू दी थी या, और लास्ट वाला ने की वैल्यू दी थी भाई, लास्ट वाला ने दी है वैल्यू 11। ये अलग अलग 3-4 क्वार्टर बन गए। अब देखो भाई अपना जो आंसर होया करो क्या होया करे भाई, हमेशा लास्ट वाला बटे में पहले डा, क्योंकि वापिस उल्टा उतरना पड़ेगा नीचे ने, तो आंसर कितना आ जाएगा 11/2 आ जाएगा भाई आंसर। या फिर आप चाहो तो 11/2 ने के लिख सको 5.5, दोनों में दोनों सा भी आंसर दिखा हो। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई अपने को, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अगर ए भाई, यानी कि अब तक तो हमने जो है क्या किया था कि फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज किया था। अब क्या दे रखा है, अब उल्टा दे रखा है कि अपने को जो है यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म से कंटिन्यूड फॉर्म बनानी है, यानी कि लंगड़ी भिन्न बनानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, देखिएगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो सब ने जो है HCF आज से पहले निकाला भी होगा। तो HCF निकालते हैं तो क्या करते हैं, जैसे 26 है तो इसको किससे भाग देंगे 9 से, कितने पे गया 2 पे, कितना आ गया 18, रिमाइंडर कितना बच गया 8 बच गया। 8 से किसको भाग देंगे 9 को, कितने पे गया 1 पे गया, कितना आ गया 8 आ गया। अब आप कहेंगे कि सर 1 बच गया और 8 को भाग देंगे तो 8 पे चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है मेरा कि ये जो वैल्यू होती है पहली, ये किसकी वैल्यू होती है इस वाले टर्म की, यानी कि ए की। ये किसकी वैल्यू होती है नेक्स्ट टर्म की, यानी कि बी की। ये किसकी वैल्यू होती है सी की। अब आपसे कुछ भी पूछे आप जो है आसानी से पता लगा लेंगे। आपसे पूछा क्या था कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, तो देखो भाई हमने बेरा है कि ए प्लस बी प्लस सी बताना है जी, और ए प्लस बी प्लस सी तो बताना बहुत आसान है, क्योंकि ये करना है जी तीनों का जोड़ तो करना है। ए की वैल्यू 2 दे रखी मारते ही, बी की 1 दे रखी है, सी की दे रखी है 8, तो 8 और 2 10 रहे 11, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा।
उम्मीद करा भाई सब ने जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं रिपीट कर दूँ हूँ, करना क्यों है, जो नंबर दे रखा है HCF सब ने काटा होगा। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 26 भाग दे दिया 9 तो कितना आ गया भाई 18, 2 पे चला गया, 18 घटाया 26 में तो बच गया 8, 8 थे यानी कि 9 भाग दिया, कितना बच गया 1 पे गया, यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया 1, फिर दोबारा से भाग दिया 8 आ गया। तो कहने का मतलब कि पहली जो वैल्यू होगा किसकी हो भाई, ये जो पहला अपना पास है इसकी यानी कि A की, दूसरी जो वैल्यू है B की, और तीसरी जो वैल्यू है C की। पूछा क्या था, तीनों का जोड़ पूछा था, तो 8 और 2 10 रहे 11 जोड़ के लिख दो, उत्तर आ जाएगा 11। 1 सेकंड में सोल्यूशन जो थारा श्याम ही पड़ा है। तो हमने जो इस टाइप का क्वेश्चन दिखा है तो देखते हैं टूट की पड़ियो और 1 मिनट में सोल्व क्वेश्चन जो है धराशायी कर दियो। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल भी सेम है। इसमें क्या करना है, हमने 60 ने भाग दी जाइयो। जैसे भाई मैं धरती बता भी दूँ, चलो कोई नहीं, ये क्वेश्चन भी करते हैं। हाँ 17 से भाग दिया, कह पे गया, थम कहोगे जी 3 पे गया, 51 आ गया, फिर कितना बच गया भाई 9 बच गया, उड़े कितना आ गया 17 आ गया भाई, यानी कि 9 एकम 9 पे गया भाई, कितना बच गया 8 बच गया। 8 तो 9 ने भाग दो भाई, कितना पे गया 8, तो जी हमने 9 भाग दिया तो अपने पास बच गया यो, यानी कि 8 तक अगर आप 9 ने भाग देवांगे तो 1 के पे चला जाएगा 8 आ गया, यानी कितना बच गया 1 बच गया। ये बेग तो 8 ने भाग दे दो भाई, कितना पे चला जाएगा 8 पे चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है भाई, A की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, B की क्या होगी 1 होगी, C की क्या होगी 1 होगी, D की क्या होगी 8 होगी। सारा की गुणा पूछी है तो गुणा कर दो भाई ABCD, यानी कि 3 गुणा में 1 गुणा में 1 और गुणा में 8, कितना आ गया भाई 8 दिए 24, 24 के आ गया इस क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई। तो करना क्या है भाई, जब भी आप दो फ्रैक्शन तक पूछे भाई आपने करनी है लंगड़ी बिन बनानी है, यानी कंटिन्यूड फ्रैक्शन बनाना है। तो क्या कर दियो, अच्छे वाला मेथड की डाल भाग दे दियो और जो वैल्यू आती जाएंगी वो ऊपर तक लिखते जाइए, ABCD की थार दो वैल्यू आ जाएंगी। और जब थारती पूछ ले कि भाई फ्रैक्शन बनानी है कंटिन्यूड फ्रैक्शन तय, तो हमने क्या करना है, देखना भाई चुबारा में बैठाना है या निचरला कमरा में बैठाना है, फिर नहीं देखना भाई सिंगल बंदा है या रांडा है या फिर भाई 1 2 कट्ठे रहे हैं, वो देख कर गुणा भाग करके हम जो आराम से कर लोगे भाई। किसी ने भी अगर किस क्वेश्चन में दिक्कत रहे तो अपना कमेंट बॉक्स खुला है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर जो अपन अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप ने ज्वाइन कर लियो, क्योंकि उड़े जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने फटाफट मिल जाएगा। दूसरा क्या करना, अगर आप इंस्टाग्राम का पेज फॉलो करो तो मेरा इंस्टाग्राम का पेज फॉलो कर लियो, उड़े भी था मैसेज करके मेरा तो किसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन जो है, किसी की कोई पर्सनल घर की दिक्कत हो और कोई क्वेरी हो, यानी कि जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे तो डिस्कस कर सको हो, मैं थारा खातर हर टाइम तैयार हूँ। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। सारे भैया का अपनी वीडियो देखने खातर धन्यवाद, और आप जो है अपना काम करना मत भूलियो। काम क्या करना है, वीडियो जो है अपने यार मित्र दोस्त सबके साथ शेयर करनी है, अड़ोसी पड़ोसी दौरे भी भेज दियो, ग्रुपा में वीडियो का लिंक जो है अपना शेयर कर दियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा ने इस चीज़ का लाभ मिल सके और अपना चैनल जो जल्दी जल्दी ग्रो कर सके। चैनल ग्रो करेगा तो अपना बोर्ड भी जो थोड़ा चेंज होकर डिजिटल बोर्ड पर आ जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। तो भाई जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।